नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। कह रहा है कि द एटम्स ऑफ कॉपर कंटेन इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम्स ऑफ रबर आल्सो करेक्ट कंटेन इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी सब्सटेंस है उसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है भाई? फ्लो ऑफ चार्जेस क्या है? चार्जेस क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेंगे कहीं पे, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, कह रहा है कि देन व्हाई डज कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रबर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका एक तो बहुत आसान जवाब ये हो सकता है कि कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, कॉपर एक मेटल है और कॉपर में क्या होते हैं? कॉपर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। और रबर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, रबर में, रबर एक इंसुलेटर है, इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल। अब इस बात का क्या मतलब है समझो बच्चों जरा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रबर में नहीं होते। इसका ये मतलब है कॉपर के इंटरनल स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो भाई कॉपर भी एटम से मिलकर बना हुआ है, कॉपर के एटम से। ठीक, तो ये कॉपर का एटम है कोई। ठीक, अब इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता होगा, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता होगा वो न्यूक्लियस से लाइटली बाउंडेड है। लाइटली मतलब न्यूक्लियस इसको, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है आपको पता है, तो न्यूक्लियस इसको बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, यानी कि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है। फोर्स ऑफ, भाई इलेक्ट्रॉन पे माइनस, न्यूक्लियस पे प्लस, तो न्यूक्लियस इसको पकड़ के रखता है, प्लस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया यहाँ पर? वेरी लेस, वेरी लेस। ओके स्टूडेंट्स, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत लेस है तो होता क्या है, ये एक एटम जस्ट हमने आपको दिखाया ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं, जैसे ही आप इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस लगाने का मतलब एक बैटरी लगाओगे। ठीक है बच्चों, सो जैसे इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाओगे आप, ये लीजिए बैटरी लगा दी, तो बैटरी क्या करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस आप ये देखो बैटरी जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाती है और फ्री इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। सीधे शब्दों में सुनिए, सीधे शब्दों में ये माइनस वाला क्या करेगा? माइनस को धक्का मारेगा और माइनस माइनस को पुश करेगा, तो ये माइनस इधर चलने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इधर चलने लगेंगे। ये देखिए, बस इसी को हम बोलते हैं कि कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्यों निकल के चलने लगे इस तरीके से बताइए? सीधी सी बात है, न्यूक्लियस इसको अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से लाइटली बाउंडेड है, टाइटली बाउंडेड नहीं है, लाइटली, हल्के से बाउंडेड है। रबर में देखो क्या होगा, रबर में कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट का कोई इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कोई इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही, और ये न्यूक्लियस पे बहुत ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से ऐसे सोचो। ठीक, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करके रख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। ये लीजिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है। अब जैसे ही आप यहाँ बैटरी लगाते हो, ठीक, अब बैटरी ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस पर फोर्स लगाएगा, यानी कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इस पर फोर्स लगाएगा और बोलेगा भैया, क्योंकि इस पे माइनस इसको ऐसे पुश करेगा, तो इसको बोलेगा भैया तुम यहाँ से निकल के चलो। लेकिन ये बेचारा निकलेगा तब ना जब ये इसको छोड़ेगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ने तो पकड़ के रखा है इसको। ठीक है ना, ओके, तो ये निकलेगा ही नहीं, यानी कि रबर में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं जो कि सर्किट में चल सके। अब सर्किट में चलेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब एग्जाम में आंसर कैसे लिखोगे उसको देखो आप लिखोगे इन कॉपर एटम, इन कॉपर एटम द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर लाइटली, लिखा हुआ है लाइटली मतलब हल्के से, आर लाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम सो दैट दे मूव फ्रीली। ठीक, कॉपर एटम में इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटली बाउंडेड, तो ये आराम से फ्री कर सकते हैं, फ्री मूव कर सकते हैं जैसे हम बैटरी लगाते हैं। दिस फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स कॉपर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब रबर का केस बता दो, इन रबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। ठीक, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रबर में वो टाइटली बाउंडेड, लाइटली नहीं, टाइटली मतलब बहुत जोर से बाउंडेड है, बहुत अच्छे फोर्स से। सो दे डू नॉट फ्लो फ्रीली, हेंस रबर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके बच्चों, सो नोट कर लीजिए।